यह कहानी है मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद की। उत्तानपाद ने पहला विवाह सुनीति से किया और बाद में दूसरा विवाह रानी सुरुचि से किया। राजा उत्तानपाद को सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक 2 पुत्र हुए। यद्यपि सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु उत्तानपाद का प्रेम सुरुचि के प्रति अधिक था। एक बार सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा खेल रहा था। इतने में सुरुचि वहां आ पहुंची। ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में खेलते देख वह बहुत क्रोधित हो गई और तुरंत ध्रुव को उनकी गोद से झपटकर नीचे उतार दिया और अपने पुत्र उत्तम को उनकी गोद में बैठा दिया और बालक ध्रुव से बोली, अरे मूर्ख, राजा की गोद में वही बैठ सकता है जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ हो। तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए तुझे इनकी गोद में बैठने का और राज्य सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। 5 वर्ष के बालक ध्रुव के मन में अपनी माता के इस व्यवहार से, जो कि उनकी सौतेली माँ थी, बहुत ही अधिक कष्ट हुआ और वह भागते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गए और सारी बात बताई। सुनीति बोली, बेटा तुम भगवान को अपना सहारा बनाओ, भगवान की गोद में बैठो। माता के वचन सुनकर ध्रुव भगवान की खोज में निकल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट महर्षि देवर्षि नारद से हुई और ध्रुव को उन्होंने समझाया, पर ध्रुव नहीं माने और ध्रुव के हठ को देखते हुए देवर्षि नारद ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी। बालक ध्रुव यमुना के तट पर जा पहुंचे तथा घोर तपस्या करने लगे। उनके तप का तेज पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा। ध्रुव को इस छोटी सी अवस्था में तप करते देख नारायण प्रसन्न हो गए तथा उन्हें दर्शन दिया और वरदान दिया कि आज से वह लोक तुम्हारा है जहाँ चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता है तथा जिसके आधार पर ग्रह नक्षत्र चलते हैं। और इस तरह से भगवान नारायण के वरदान से ध्रुव ध्रुव तारा बनकर अमर हो गए।